हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। अभी हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 ना, डिटरमिन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। माने उसका एपी निकालना है जिसका तीसरा टर्म 16 है और सातवां टर्म पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है। एक्सीड का मतलब ज्यादा है ना, एक्सीड का मतलब ज्यादा है ना। इधर एक्सीड अगर लिखेगा समझिए छोटे वाले के साथ आपको प्लस लगाना है, मतलब यहाँ 5 है ना, यहाँ 7 है, 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 5 वाले के साथ आपको प्लस लगाना है ना। तो लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, तो ए टी क्यू ए थ्री यहाँ दे रहा है थर्ड टर्म, ए थ्री इक्वल टू ए प्लस 2d इक्वल टू 16 ना, ए सेवन इक्वल टू ए 5 प्लस 12। ए सेवन क्या होता है, ए प्लस 6d ना, इसको डी मत समझिएगा आप लोग, ए समझना है। ए प्लस 6d इक्वल टू ए प्लस ए 5 का ए प्लस 4d प्लस 12, तो ए कैंसिल हो गया ना, 6d और 4d को इधर ले आए, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, तो 6 माइनस 4 क्या होगा, 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 12 बाई 2 इक्वल टू 6, d इक्वल टू 6 ना, पुट d इक्वल टू 6 इन 1, d का वैल्यू 6 हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 16 में ना, तो 2 इंटू 6 12, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, मैंने 2 इंटू 6 12 आ गया, 12 उधर चला गया, 16 माइनस 12 हो गया, तो a इक्वल टू 4 ना, तो a1 इक्वल टू a इक्वल टू 4, a2 इक्वल टू a प्लस d ना, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, जैसे हम लोग किए हैं, जैसे 5.1 एक्सरसाइज में करके बताए, 4 मोर टर्म्स निकालने वाला, उसी तरह से यहाँ है a3 इक्वल टू a प्लस 2d, 4 प्लस 6 इंटू 2 16, सो रिक्वायर्ड एपी 3-4 टर्म आप लिख दीजिए, बस हो गया। मतलब उतना, जैसे एपी का मतलब कितना लिखेगा, 3-4 टर्म लिख दिया, हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन 17, फाइंड द 20th टर्म ना फ्रॉम द लास्ट टर्म ना, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। मैंने वो एपी दे रखा है 3 8 13 253, इसका कह रहा है कि इधर से 20वां टर्म नहीं बताना, इधर से 20वां टर्म बताना है। तो इधर से जैसे 3 और 5 8 और 5 13 बढ़ रहा है 5, तो इधर से जब हम लेंगे तो क्या लेंगे, -5 लेंगे, क्योंकि 253 से यहाँ 248 होगा ना, इधर से 5 बढ़ेगा तो इधर से 5 घटेगा, तो इसमें हमको ए 253 लेना है 253 और डी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 ना, तो हमारा डी आ जाएगा -5। इसका डी हम ये इसका निकाल रखे, एपी का डी है ना, हेयर ए इक्वल टू 253, डी इक्वल टू -5, एन इक्वल टू 20, एन इक्वल टू व्हाट ना, तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -5, तो 19 इंटू -5, तो -95 आ गया, 95 या 95 होता है, तो 253 माइनस 95 इक्वल टू 158, सो 20 टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158 ना। इसके बाद ये 18वां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माने हर 1 साल 2 साल बीच करके, चाहे 1 सेट 2 सेट में आता ही आता है, थोड़ा वैल्यू भी चेंज करके आता है कभी कभी। The sum of the fourth and the eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth term and 10th term is 44 ना, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी ना। इसमें कह रहा है कि एक एपी है, उसके 4th और 8th टर्म का सम 24 है और 6th और 10th टर्म का सम 44 है, तो कहते हैं उस एपी का फर्स्ट टर्म निकालना है, कभी कभी इसे बढ़ा देता है, बदल देता है, कहते एपी बताओ ना, तो इसमें ए और डी आप निकाल लीजिए, ए और डी निकाल के, जैसे इसमें पीछे वाले क्वेश्चन में 16 में हम किए थे, जैसे इसमें फर्स्ट टर्म में निकलेगा तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस भी तो निकलेगा, डी निकलेगा तभी तो बाद में ए निकलेगा, तो ए और डी निकल गया, तो अगर एपी भी कहता फर्स्ट टर्म के बदले बदल दिया एपी, एपी बताओ, तो एपी भी बना देंगे, है ना। देखते हैं कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट टर्म ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी दे नहीं रखा कुछ ना, तो ए टी क्यू A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, हमने कहता चौथे टर्म और 8वें टर्म का जोड़ है, सम है ना, तो ए प्लस 3d ए प्लस 7d इक्वल टू 24, तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, तो ए प्लस 5d इक्वल टू 24, ए प्लस 5d इक्वल टू 24 बाई 2 इक्वल टू 12, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ए प्लस 5d इक्वल टू 12। सिमिलरली a6 प्लस a10 इक्वल टू 44, a6 इक्वल टू ए प्लस 5d, a10 इक्वल टू ए प्लस 9d इक्वल टू 44, तो ए प्लस ए हो गया 2a और 5d प्लस 9d 14d इक्वल टू 44, 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस 7d इक्वल टू 44, तो ए प्लस 7d इक्वल टू 44 बाई 2 इक्वल टू 22 ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
अब टेकिंग 2 माइनस 1, ये बड़ा वाला 2 है, अब छोटा वाला जैसे 1 है, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, a प्लस 7d इक्वल टू 22, a प्लस 5d इक्वल टू 12, दोनों माइनस कर देंगे, 7 में से 5 आ गया 2 और 12 माइनस 22 माइनस 12 इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू क्या, d के साथ मल्टीप्लाई नीचे चला जाएगा, 10/2 इक्वल टू 5 ना, तो पुट d इक्वल टू 5 इन 1, d का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 यहाँ a प्लस 5d इक्वल टू 12 ना, तो 5 d इक्वल टू 5 और यहाँ 5d है ना, तो a प्लस 5d है, तो 5 इंटू 5 25 ना, तो 25 उधर लीजिएगा, 12 माइनस 25 इक्वल टू 13, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया 13 ना। इसी में दूसरा कहेगा, जैसे अगर हमारा a निकला है ना, यहाँ देखिए d5 निकल गया, अब अगर AP कहता है कि डिटरमिन द AP, तो AP निकाल देंगे, ये फर्स्ट टर्म -13 हो गया, सेकेंड टर्म a प्लस d आ जाएगा ना, तो -13 प्लस 5 आ जाएगा -8, वैसे -3 एंड सो 3-4 को स्टेप निकाल के लिख देंगे, आंसर हो गया। बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए ना। पेपर का टाइम है, कई स्कूल वाले बच्चों का तो पेपर भी हो रहा होगा, अब नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल का तो अभी अक्टूबर में होगा पेपर, तो फिर हम लोग तैयारी करेंगे और अभी आगे करवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं इसमें ना, 19 और 20 वर्ड प्रॉब्लम है, उसको देखेंगे कैसे हम इक्वेशन में बदल के सॉल्व करते हैं।